योग मनोविज्ञान का अर्थ, स्वरूप एवं उद्देश्य। योग मनोविज्ञान का अर्थ। योग मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनता है, योग और मनोविज्ञान। अतः योग मनोविज्ञान योग तथा मनोविज्ञान का सम्मिलित रूप है। अर्थात योग मनोविज्ञान योग तथा मनोविज्ञान दोनों विषयों को अपने में समाये हुए है। मनोविज्ञान मन तथा विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के साइक और लोगस से हुई है। साइकोलॉजी का अर्थ है साइक प्लस लोगस। साइक का अर्थ है आत्मा से तथा लोगस का अर्थ है ज्ञान, अर्थात बातचीत करना। यदि साइकोलॉजी शब्द का पूर्ण अर्थ समझा जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। योग का अर्थ चित्त अर्थात मन की वृत्तियों का निरोध तथा अपने स्वरूप आत्मा का दर्शन करना है। इस प्रकार योग दर्शन भी मन व आत्मा का विज्ञान है और योग मनोविज्ञान योग तथा मनोविज्ञान का मिश्रित रूप है। अतः कहा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जो किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा का आंतरिक अध्ययन अथवा आत्मचिंतन के विषय में अध्ययन करती है, योग मनोविज्ञान कहलाती है। योग मनोविज्ञान की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ योगा साइकोलॉजी। योग तथा मनोविज्ञान के बीच पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग मनोविज्ञान को योग तथा मनोविज्ञान के बीच की कड़ी कह सकते हैं। अतः योग मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि योग मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो मानव मन एवं व्यक्ति का अध्ययन करती है तथा यह बतलाती है कि योग के सिद्धांतों, नियमों तथा विधियों पर प्रयोग किस प्रकार किए जाएं जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके और किया जा सके। अर्थात योगा साइकोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड डिस्कस हाउ द evolution of mind personality can be attained by the application of yogic models, principles and methods। योग मनोविज्ञान का स्वरूप। योग तथा मनोविज्ञान के सम्मिलित एवं समन्वित रूप को योग मनोविज्ञान कहा जाता है तथा इसकी परिभाषा का विश्लेषण करने पर योग मनोविज्ञान के स्वरूप को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। योग मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे समर्थक तथा आदर्श निर्धारक विज्ञान यानी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। योग मनोविज्ञान की वह शाखा है कि जिसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस एक साथ कार्य करते हैं। इसे समर्थक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवहारों की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है, यानी व्यक्ति के जो बिहेवियर है उसकी जो व्याख्या है वह साइंटिफिक एंगल से की जाती है। यह विज्ञान बतलाता है कि व्यवहार क्या, क्यों और कैसे हुए हैं। इसके साथ ही योग मनोविज्ञान को नॉर्मेटिव साइंस की श्रेणी में भी रखा गया है क्योंकि इसके द्वारा व्यवहारों की व्याख्या केवल क्या, क्यों तथा कैसे के आधार पर ही नहीं की जाती, बल्कि आदर्श व्यवहार कैसे होने चाहिए यह इसकी दिशा भी बतलाता है। व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श तथा नैतिक व्यवहार में कैसे बदला जाए, कैसे इसमें परिवर्तन किया जाए, इसकी व्याख्या भी योग मनोविज्ञान करता है। आदर्श निर्धारक विज्ञान यानी नॉर्मेटिव साइंस वैसे विज्ञान को कहा जाता है जिसमें सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आधार पर कई नियम व नॉर्म्स या आदर्श स्थापित किए जाते हैं। अतः योग मनोविज्ञान समर्थक, पॉजिटिव तथा आदर्श निर्धारक विज्ञान यानी नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। मन तथा व्यक्तित्व अध्ययन का विज्ञान।
योग मनोविज्ञान मानव के मन तथा व्यक्तित्व दोनों का अध्ययन करता है। इसके द्वारा मन के विभिन्न पहलुओं जैसे भाव, संवेग, चिंतन, कल्पना इत्यादि का अध्ययन तथा चेतना तथा अचेतन स्तर पर भी किया जाता है। मन के इन पहलुओं की अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों द्वारा होती है। व्यक्ति के मानसिक पहलू तथा उनसे उत्पन्न व्यवहार उसके व्यक्तित्व को जन्म देते हैं, वे दर्शाते हैं। उन व्यवहारों के मध्य नियम से व्यक्ति के व्यवहार पर व व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। योग मनोविज्ञान इनका गहरा अध्ययन करता है। व्यक्तित्व के विकास का विज्ञान, यानी योग मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यानी पर्सनैलिटी का विकास भी करता है। योग मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के बारे में भी बताता है। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संपूर्ण विकसित होना चाहिए। योग मनोविज्ञान यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम सीमाएं हैं, किंतु व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अनजान रहता है। इंद्रियां हमारे मन को माया व मोह में उलझाए रखती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता। योग मनोविज्ञान कई यौगिक पद्धतियों व क्रियाओं की सहायता से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से और उन्नत बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त योग मनोविज्ञान में कुछ साधनों का वर्णन किया है, जिनके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है। इन शक्तियों के जागृत होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ऊंचाई तथा पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, व्यक्ति का आध्यात्मिक व स्पिरिचुअल विकास होता जाता है। व्यक्तित्व की पूर्णता का विज्ञान। योग मनोविज्ञान व्यक्ति के अध्ययन तथा विकास में यौगिक नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का प्रयोग करता है। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य है मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, जिससे उसे उस परम सुख एवं शांति की प्राप्ति हो सके जिसमें कोई दुख की अवस्था नहीं होती। योग मनोविज्ञान में कई तरह के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। योग सूत्र में चित्त वृत्ति, क्लेश, मानसिक विक्षेप जैसे मानसिक पहलुओं से संबंधित सिद्धांत महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। इसके साथ ही चित्त वृत्तियाँ, क्लेश, मानसिक रोगों के निदान के लिए कई विधियों का भी वर्णन बताया गया है, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे साधनों से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इस तरह योग मनोविज्ञान मानव के संपूर्ण विकास के प्रति प्रयास करता है कि वह उच्च हो, समाज में व्यक्ति का सफल समायोजन हो सके या ऊंचा उठ सके, इसका प्रयास भी करता है। यह न केवल व्यक्ति के अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी करता है, जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति उन्नत व ऊंचाई पर पहुंच सके। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य। व्यक्ति के अंदर अपूर्व एवं अनगिनत क्षमताएं छिपी हुई हैं, किंतु वह स्वयं अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ है, यानी उसे अपनी क्षमताएं नहीं पता हैं। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य न सिर्फ भौतिक एवं सामाजिक सुखों की प्राप्ति है, बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक सुखों की खोज करना भी है। शारीरिक, मानसिक एवं सुख को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। योग मनोविज्ञान इस परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त योग मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के मन तथा व्यवहार को आधार मानकर उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से है। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति में चेतना का पूर्ण विकास करके शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाकर व्यक्ति के अनुभवों तथा व्यवहारों को समझते हुए समाज में उसके सफल एडजस्टमेंट या समायोजन प्राप्त कराने व करने से है। योग मनोविज्ञान दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की बिखरी हुई क्षमताओं को व्यवस्थित कर व्यक्ति के
व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास से है। अतः योग मनोविज्ञान व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने का प्रयास करता है। अतः सामान्य जीवन में योग मनोविज्ञान की अति आवश्यकता है, जिससे जीवन समृद्ध होकर उच्च दिशा में अग्रसर हो सके।